चुनाव आयोग द्वारा आंकड़ों से चुनावी बॉन्ड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो नई बात सामने आई है वो ये है कि दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए और फिर सरकारी गवाह बनने वाले शरत चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा से भी चंदा मिला था। इस कंपनी ने SBI से करीब 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, जिसका करीब 66% भाजपा को प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि रेड्डी को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। चुनावी बॉन्ड के डेटा से पता चलता है कि अप्रैल 2021 से नवंबर 2023 के बीच अरबिंदो फार्मा ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 66% बीजेपी को प्राप्त हुआ। इसके अलावा 29% भारत राष्ट्र समिति यानी BRS और शेष हिस्सा तेलुगु देशम पार्टी यानी TDP के द्वारा कैश कराया गया। 52 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड 2022 में शरत रेड्डी की गिरफ्तारी के ठीक 5 दिन बाद खरीदे गए थे। उन्हें 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उसी साल 21 नवंबर को बीजेपी के द्वारा 5 करोड़ का बॉन्ड SBI से कैश कराया गया। जून 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने शरत रेड्डी को शराब नीति मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी। इसके अलावा अदालत ने इस मामले में रेड्डी को माफी भी दे दी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरत रेड्डी के जरिए खरीदे गए चुनावी बॉन्ड को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी ट्रेल का आरोप लगाया था। वो वास्तव में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से भाजपा के पास गया था। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक आदमी के बयान के आधार पर हुई। उस आदमी का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। अरबिंदो फार्मा करके एक बड़ी कंपनी है, उसका वो मालिक है। उनकी कई सब्सिडरी कंपनीज हैं, AGL फार्मा, यूजिया फार्मा वगैरह। ये शरत चंद्र रेड्डी शराब के भी कारोबारी हैं। इनको दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के तहत कुछ जोन्स में शराब की दुकानें खोलने का ठेका मिला, लाइसेंस मिला। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो नवंबर 2022 में शरत रेड्डी को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी? तो शरत रेड्डी कहता है जी मैं तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता से कभी मिला ही नहीं हूँ, मैं तो अरविंद केजरीवाल से कभी मिला ही नहीं हूँ, पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब वो ये जवाब देता है 9 नवंबर को, उसको अगले दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है ED द्वारा। ED उसको बेल देने से मना कर देती है। उसके 4 दिन के अंदर क्या होता है, 15 नवंबर को वो 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी को दे देता है। वो जेल में रहता है 6 महीने, उस पर दबाव बनाया जाता है। एक दिन वो कहता है कि नहीं मैं मिला था अरविंद केजरीवाल से, दिए थे मैंने अरविंद केजरीवाल को पैसे। वो जैसे ही ये करता है उसको कुछ दिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ED से बेल मिल जाती है। उसे बेल मिलती है, उसके बाद क्या होता है, वो 50 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में 1 रुपया नहीं मिला, और यहां पर एक शराब कारोबारी द्वारा 55 करोड़ रुपया सीधा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में दिया गया है। ये मनी ट्रेल नहीं है तो क्या है? आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा देश की अग्रणी दवा कंपनियों में से एक है। 2023 में इसका राजस्व 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इस कंपनी की दुनिया के 150 देशों में मौजूदगी है। इसका 90% राजस्व अंतर्राष्ट्रीय उद्यमों से आता है। P शरत चंद्र रेड्डी हैदराबाद के एक बिजनेसमैन हैं। शरत रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के मालिक और MD हैं। अरबिंदो फार्मा लिमिटेड की स्थापना शरत रेड्डी के पिता PV राम प्रसाद रेड्डी ने की थी। अब शरत रेड्डी इस कंपनी को संभालते हैं। अरबिंदो फार्मा जेनेरिक ड्रग्स मार्केट में एक बड़ा नाम मानी जाती है।